नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में एक बार फिर से हरियाली देखने को मिल रही है। आज काफी सारे इन्वेस्टर्स ये सोच रहे होंगे कि आज बाजार गिरेगा, आज बाजार टूटेगा, क्योंकि कल बहुत बड़ी तेजी हुई। पहली बात। दूसरी बात, एडीआर जो थे कल इन्फोसिस और विप्रो के, वो काफी तेजी से टूटते दिखे और आईटी स्पेस में इन्फोसिस का, विप्रो का वेटेज काफी ज्यादा है। आईटी सेक्टर का भारतीय बाजार में वेटेज बहुत ज्यादा है। तो लोगों ने सोचा भैया ये कल बाजार को तोड़ ही देंगे, लेकिन लोग ये भूल गए कि एफआईआईज ने कल 16,000 करोड़ की बाइंग करी है। बाजार नहीं गिरने वाला था। इतनी भयंकर सेल ऑफ के बावजूद मार्केट ऊपर ही खड़ा है और ब्रॉडर मार्केट में तो तूफानी तेजी है। 1.25% ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स आपको इस समय दिख रहा है। वहीं मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो ये 0.65% की तेजी में है। बैंक निफ्टी 0.4% ऊपर, सेंसेक्स निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव दिख रहे हैं आपको आज के सेशन में। बात करें दोस्तों आज की कुछ बड़ी अपडेट्स की, तो आज भारत का एचएसबीसी पीएमआई कंपोजिट डेटा आता हुआ दिखा, जो कि हल्का सा कमजोर आया है। 59.5 से घटकर 58.4 का। वहीं अगर मैं सर्विसेज डेटा की बात करूं तो 59.3 के सामने 58.5 आया है। अगर आप कंपेयर करोगे इसे तो ये हल्का सा कमजोर है, लेकिन अगर आप एक्चुअल देखोगे कि यार 58.5 पे सर्विसेज डेटा आ रहा है, कंपोजिट डेटा 58.4 पे आ रहा है, तो ये बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि इतना दुनिया में सोचती भी नहीं है कंट्रीज क्लॉक करने की, तो छोड़ दो। तो आप ये बोल लीजिए, ये मान के चलिए कि ये बहुत ही स्ट्रांग डेटा है अगर कंट्री स्पेसिफिक बात करूं मैं तो। आगे मार्केट की बात तो करिए हमने, स्टॉक स्पेसिफिक आते हैं। उससे पहले थोड़ा सेक्टर्स का हाल। आईटी क्षेत्र आज क्रैश हुआ है, 6% समथिंग नीचे है। एनर्जी क्षेत्र में तेजी दिखी हमें, 2% ऊपर था और इसने सहारा देने का काम किया है आज। अगर आप नोटिस करें आईटी एनर्जी क्षेत्र के स्टॉक्स को, तो यहाँ पे बढ़िया हरियाली भी बनते हुए दिखी है आपको आज के सेशन में। रिलायंस भी करीब 1.25% ऊपर था, बाकी स्टॉक्स में भी बढ़िया हरियाली थी। मेटल 1.25% ऊपर, ऑटो इंडेक्स में 1.25% की तेजी, रियल एस्टेट में लगभग 1.25% की तेजी थी। मीडिया, पीएसयू बैंक्स, मिड कैप, सिलेक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज भी आपके लिए अच्छा भागते हुए दिखे हैं आज के सेशन में। बात करें दोस्तों अगर टॉप गेनर्स की, तो डीबी रियलिटी में आपको आज 15% की तेजी दिख रही है। बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज में करीब 12.25% की तेजी थी। लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी में करीब 10% की तेजी। रिलायंस पावर आज 8% ऊपर था। सफायर फूड्स में 7.5% की तेजी। टॉप लूजर्स की बात करूं अगर मैं, तो इक्लक्स सर्विसेज 8% नीचे, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स 0.8% नीचे, साई लाइफ साइंसेज 7.5% नीचे, इन्फोसिस में 7.25% की गिरावट, त्रिवेणी टरबाइन करीब 7% नीचे ट्रेड करता हुआ दिखा है आज के सेशन में। टॉप टर्नओवर की लिस्ट को आज लीड करा है दोस्तों इन्फोसिस ने आईटी स्पेस से, जो कि करीब 7.25% नीचे था। 4,200 करोड़ का टर्नओवर इन्फोसिस में देखने को मिला है। दूसरे नंबर पे टीसीएस 3,035 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। नो डाउट टर्नओवर ये हाईएस्ट लेवल पे दिख रहा है, लेकिन जितनी बड़ी करेक्शन, जितनी बड़ी खबर थी, उस हिसाब से मैं अगर टर्नओवर देखूं तो इतना नहीं है कि बहुत ज्यादा पैनिक मच गया हो। नो डाउट स्टॉक गिरा है, लेकिन नीचे में कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स इस भाव पे मुझे लगता है बेचने के बारे में नहीं सोच रहे होंगे। बाकी हमें कल समझ में आ जाएगा कि इतने बड़े वॉल्यूम्स में डिलीवरी परसेंटेज क्या आई है। वो देखकर हम समझ पाएंगे कि स्टॉक्स में बेचकर गई है पब्लिक या फिर नीचे खरीदा है। एचएएल की बात करूं, 5.5% नीचे था, 2127 करोड़ का टर्नओवर। बाकी एचडीएफसी बैंक और हिंद कॉपर में हरियाली थी थोड़ी थोड़ी, दोनों में 2100-2000 करोड़ का टर्नओवर देखने को मिला है। निफ्टी की बात करी जाए दोस्तों, तो करीब करीब आपके लिए 13 स्टॉक्स थे जो लाल निशान में थे। टॉप लूजर इन्फोसिस, टीसीएस, फॉलोड बाय एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, विप्रो। 5 टॉप लूजर जो थे, टॉप 5 लूजर्स आज वो आईटी क्षेत्र के थे। देन अगर आप नोटिस करोगे तो फिर एक्सिस बैंक, आईटीसी, कोटक बैंक, नेस्ले, श्रीराम फाइनेंस में गिरावट थी। टॉप गेनर्स की बात करूं तो इटर्नल 5%, ट्रेंट 5%, बाकी ओएनजीसी में भी 4% की तेजी। अदानी पोर्ट्स, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, मैक्स हेल्थ केयर, मारुति में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है आपको आज के सेशन में। रिजल्ट्स काफी सारे आ चुके हैं, काफी सारे आने बचे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कहां कहां नंबर्स आ चुके हैं। टीम लीज सर्विसेज के रिजल्ट्स आ चुके हैं। इमामी, कैरेसिल, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज, वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड, वंडरेला हॉलीडेज, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ग्रीन पावर, राइट्स, सेंचुरी प्लाई, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, एमक्योर फार्मा, बजाज फिनजर्व, एनडीआर ऑटो, सेरा सैनिटरी वेयर, टीएमबी यानी तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, यूरेका फॉर्ब्स, दिव्यानी इंटरनेशनल,
ये कुछ स्टॉक्स हैं, इनके रिजल्ट्स आ चुके हैं दोस्तों। बाकी काफ़ी कंपनीज के अभी नंबर्स आने बचे हुए भी हैं। एक बार मैं आप सभी के साथ जिनके नंबर्स आने हैं उनका नाम भी डिस्कस करना चाहूँगा। आई थिंक ट्रेंड के रिजल्ट्स भी अभी आने हैं, आए नहीं हैं, हालांकि स्टॉक ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे रिजल्ट्स आ चुके हैं ऑलरेडी। ट्रेंड है एक बड़ा नाम, बजाज होल्डिंग्स, टाटा पावर, एनएचपीसी, हेक्सावेयर टेक, IKS, फोर्स मोटर्स, टिमकेन इंडिया, रेडिंगटन, कल्पत्रु प्रोजेक्ट्स। बड़ी लंबी लिस्ट है दोस्तों जिनके नंबर्स आने हैं, तो इन स्टॉक्स के रिजल्ट्स का भी वेट रहेगा। आगे बात करना चाहूंगा आप सभी के साथ कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के बारे में जो बुलिश या बियरिश होते हुए दिखे हैं कंपनीज के रिजल्ट्स के बाद। एक एक करके डिस्कस करता हूं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा मैं जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं। हाँ जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नोमुरा की तरफ से एक्साइड पे अपग्रेड आया है बाय के लिए, 398 का व्यू है। जेपी मॉर्गन की तरफ से बजाज फाइनेंस को अपग्रेड किया गया है, ओवरवेट की रेटिंग 1150 के लक्ष्य के लिए। जेपी मॉर्गन इंडस टावर पे न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं 390 के लिए। जेफरीज की बात करी जाए तो वरुण बेवरेजेस पे बाय की कॉल है और 550 का व्यू बन रहा है। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से सोलार इंडस्ट्रीज पे मेंटेन करी गई है बाय की रेटिंग 18,360 के लिए। वहीं गोल्डमैन सैक्स की तरफ से पिडिलाइट पे बाय की रेटिंग को बरकरार रखा है 1700 रुपए के लिए। इन्वेस्टेक की तरफ से बाय की रेटिंग दी गई है अदानी पोर्ट्स पे 1850 के लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे ब्रोकरेज हाउसेस आज आपको अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए दिखे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।